अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ डॉक्टर एहसान करीम साहब मौजूद हैं, जो कि एक कंसल्टेंट फिजियोथेरापिस्ट हैं। हम इनसे एक दो सवाल करते हैं कि जो मुख्तलिफ डॉक्टर जो है ना अपनी राय देते हैं कि पेशेंट जो है ना वो अपने सेशन जो है ना कंप्लीट नहीं करवा पाते, और अब हम आपसे पूछेंगे कि इसकी क्या वजह है कि पेशेंट जो है ना अपने सेशन कंप्लीट नहीं करवा सकते। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली प्रॉब्लम आती है पेशेंट गाइडेंस के टाइम पे ना। एक लफ्ज़ होता है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस ये होता है कि कितनी देर में पेशेंट रिकवर करेगा। वो अलग बात है कि शफा मन जाने बल्ला, बिल्कुल ठीक है, ये हमारा ईमान है, लेकिन एक डॉक्टर अपना एक्सपर्टीज़ के बिना पर पेशेंट को गाइड करता है कि आप 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में या 2 दिन में आप रिकवर करेंगे। पेशेंट को जब हम प्रॉपर प्रोग्नोसिस नहीं देते, पेशेंट को हम उसकी प्रॉब्लम के बारे में प्रॉपर गाइड नहीं करते, तो पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होता, और उसके बाद ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि 1-2 सेशन कराएगा फिर भाग जाएगा, 2-3 सेशन कराएगा, या तो आप उसको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे या उसको प्रॉपरली गाइड नहीं किया गया। बेसिकली ये मिस्टेक मैं समझता हूँ कि हमारे प्रोफेशनली डॉक्टर जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो अपने जो काम कर रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उनके एंड पे प्रॉब्लम है। तो हमें चाहिए जो डॉक्टर्स हैं, दोज कंसल्टिंग टू द डायरेक्टली कंसल्टिंग टू द पेशेंट, कि उनका डायरेक्ट उनको प्रोग्नोसिस दें और डायरेक्ट डायग्नोस बनाएं। जब आप प्रॉपर डायग्नोस नहीं कर पा रहे कि प्रॉब्लम क्या है, ओब्वियसली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट है जो कि शैटिक सिम्टम के साथ है, उसकी कमर से दर्द टांग में जाती है, और पिछले 10 साल से वो उससे लड़ रहा है। अगर मैं उसको पेशेंट को अपनी सेशन फीस लेने के लिए कहूँ कि या 2-3 दिन में आप यूं करके ठीक हो जाएंगे जी, तो 2 सेशन तो वो करा लेगा। जब वो यूं करके ठीक नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो पेशेंट मिसगाइड भी होगा, वो फिजियोथेरेपी का इमेज भी गलत लेके जाएगा। हमें पेशेंट को प्रॉपर गाइड करना चाहिए कि आपका फ्लाम मोरे का मसला है, इतनी देर से है, क्रोनिक इशू चल रहा है, अब इसे रिकवरी में कम से कम 4, 5, 6 हफ्ते लगेंगे। तो 1.5-2 महीने के लिए रेगुलर अगर आप सेशन लेते हैं, अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप फिजियोथेरेपी ज्वाइन करें, अगर नहीं तो आप मेडिसिन जैसे आप खा रहे हैं फिर वही खाएं। फिजियोथेरेपी आपको ठीक करने में टाइम लेगी। फिजियोथेरेपी के जो रिजल्ट्स हैं क्रोनिक इश्यूज़ के अंदर, वो भी आहिस्ता आहिस्ता स्लोली प्रोग्रेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ, अगर मस्कुलर स्पैज़म है, कोई मस्कुलर इश्यूज़ हैं, फिर जादुई अफेक्ट देती है फिजियोथेरेपी कि 1 मिनट में ही उसका रिलीफ आता है। जैसा कि हमारे पास ड्राई नीडलिंग होती है। ड्राई नीडलिंग का ऐसा इफेक्ट है कि आप सुई बाहर निकालें तो पेशेंट कहता है मैं ठीक हो गया। तो किसी ना किसी जगह पे फिजियोथेरेपी के जादुई रिजल्ट्स हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनके जो सेशन है वो टाइम के साथ चलते हैं, तो उनको पेशेंट को बताना पड़ता है कि इतना टाइम लगेगा। जब पेशेंट गाइड होता है उसको ऑलरेडी पता है कि भाई 6 हफ्ते लगेंगे, लेकिन 6 हफ्तों में अगर वो 100% नहीं, कम से कम 80% वो ठीक हो चुका होता है, फिर ऊपर नीचे वो पेशेंट मान भी लेता है, बाद वो गाइड भी होता है। जी। तो नाजरीन, जैसा कि आपने जाना कि पेशेंट जो कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर के पास जो पेशेंट जाता है तो वो जो है ना अपने सेशन को कंप्लीट नहीं करवा सकते या किसी वजह से नहीं करवा सकते, तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो डॉक्टर एहसान करीम साहब ने बताई है कि वो पेशेंट को मिस गाइड के हवाले से बताया है कि एक तो ये है कि पेशेंट की जो है ना प्रॉब्लम जो पेशेंट फेस कर रहा होता है उसके बारे में उसको सही गाइडेंस नहीं दी जाती, और ना उसको इस हवाले से कम्युनिकेट किया जाता है। अगर तो पेशेंट को इस हवाले से कम्युनिकेट किया गया है कि आपको जो है ना सेशन स्लोली जो है ना हम इसमें प्रोग्रेस आएगी, और आपका जो मसला है क्रोनिक इशू आपको चल रहा है, और इसके लिए आपको कम से कम 7 से 8 सेशन करवाने होंगे, तो उसमें ये है कि 100% जो है ना प्रोग्रेस आएगी। और अगर हम इस हवाले से पेशेंट को मिसगाइड करें कि 2 या 3 सेशन में कंप्लीट हो जाएगा, और क्रोनिक इशू होता है और 2 से 3 सेशन में कंप्लीट नहीं हो पाता, तो जिस हवाले से पेशेंट जो है ना मिसगाइड भी होते हैं और अपने सेशन कंप्लीट नहीं करवा सकते।